नमस्कार, मैं कुंदन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल.com के इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी साहित्य। याद रखिएगा, हिंदी साहित्य, हाँ, जिस प्रकार स्टोरी ऑफ इंग्लिश होता है ना, उसी प्रकार स्टोरी ऑफ हिंदी होता है। और हिंदी साहित्य, अब आप सरल भाषा में यह समझ लो कि जब आप एग्जाम देते हो तो आपको सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस रहता है, यानी आपको समझ में आता है कि यह क्वेश्चन कहां से आ गया, और यह क्वेश्चन तो हमने पढ़ा ही नहीं है किसी लेसन में, और यह क्वेश्चन कहां से आया। उन्हीं सभी क्वेश्चन को हिंदी साहित्य में रखा गया है, और वह क्वेश्चन आप बढ़िया से समझ लीजिएगा ना, तो आपसे पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव लगेगा। नहीं तो आप यही समझिएगा कि यह क्वेश्चन कहां से आ गया। तो याद रखिए, यह आप अच्छा तरीका से समझ लीजिएगा, फिर आप जाइए एग्जाम देने, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो देखिए हिंदी साहित्य का यह जो है फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखिएगा। कह रहा है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। याद रखिए, हाँ, पहले जानो ना कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखिए, चला गया, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखिएगा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिए 10 जनवरी, 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा कि हिंदी का जनक किसे कहा गया, यानी पितामह, यानी हिंदी का जनक या पितामह भी क्वेश्चन करके आ जाएगा। तो हिंदी का जनक किसे कहा गया है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का जनक कहा गया है। याद रखिएगा, यह एक बहुत ही बड़े महान लेखक हुए हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, और इन्हें हिंदी का जनक कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, सर्वप्रथम खड़ी बोली की रचना किस कवि ने किया, यानी सर्वप्रथम खड़ी बोली की रचना किस कवि ने किया। तो याद रखिए अमीर खुसरो, अमीर खुसरो ने सर्वप्रथम खड़ी बोली की रचना किए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अजात शत्रु किसकी रचना है। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए आप अच्छा तरीका से देख लीजिए। अजात शत्रु किसकी रचना है, तो अजात शत्रु किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद का। याद रखिए 12th में जो आप उषा चैप्टर पढ़े हो ना, तो उषा चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है ना, तो वही याद रखिएगा इसके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुदामा चरित और ध्रुव चरित किसकी रचना है। याद रखिए सुदामा चरित और ध्रुव चरित एक जो है ना रचना है, और यह किसकी रचना है, तो यह रचना है नरोत्तम स्वामी। याद रखिएगा नरोत्तम स्वामी की रचना है क्या, तो सुदामा चरित और ध्रुव चरित्र। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रामलला नाचू के रचनाकार कौन है। हाँ, याद रखिए बहुत बार आए हुए हैं, रामलला नाचू के रचनाकार कौन है, तो रामलला नाचू। राम, याद रखिए राम, आप 12th क्लास के हिंदी में पढ़े होंगे ना, जो राम, राम का कॉम्बिनेशन किससे है, तुलसीदास। याद रखिए, और कृष्ण का कॉम्बिनेशन किससे, सूरदास। तो याद रखिएगा कि रामलला के रचनाकार है कौन, तुलसीदास। अगला है पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, तो यह रचना है आदिकाल की। याद रखिएगा आदिकाल की रचना है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीरासो किसके द्वारा लिखी गई। पृथ्वीरासो किसके द्वारा लिखी गई है, तो चंदरबाई। याद रखिएगा किसके द्वारा लिखी गई है, चंदरबाई के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी को हिंदवी, याद रखिए ना, हिंदी को हिंदवी किसने कहा है। हिंदी को क्या, हिंदवी किसने कहा है, तो हिंदी को हिंदवी कहा है आमिर खुसरो। याद रखिए हिंदी को हिंदवी कहा है कौन, आमिर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य क्या है, तो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य अभी जो आप पढ़े हो ना, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया, यानी हिंदी साहित्य को सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया, तो हिंदी साहित्य को याद रखिएगा सर्वप्रथम
फ्रेंच भाषा में लिखा गया। कौन भाषा में? फ्रेंच एक भाषा होता है और यह सबसे पहले लिखाया था फ्रेंच भाषा में लिखाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुनाहों का देवता, हाँ गुनाहों का देवता किसकी रचना है? बहुत बार आया हुआ, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। जो स्टूडेंट कहते हैं ना कि आउट ऑफ सिलेबस यह क्वेश्चन नहीं होगा, आपको स्टोरी ऑफ हिंदी पढ़ना होता है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ना होता है, इंग्लिश में भी स्टोरी ऑफ इंग्लिश होता है, उसका भी मैं वीडियो लाने वाला हूं। अगर इन सभी चीजों को पढ़ोगे तभी आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो क्वेश्चन छूटेगा और आप दोष देते ही रह जाओगे। अगला क्या है, गुनाहों का देवता किसकी रचना? याद रखिए, तो धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती की रचना है। अगला है, आदि काल को चारण काल किसने कहा? याद रखिए, आदि काल को चारण काल किसने कहा है? तो राम कुमार वर्मा ने कहा है, आदि काल को चारण काल कहा है, याद रखिएगा। बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? याद रखिए, बाल चित्रण तो आप पढ़े हो ना हिंदी में, सूरदास ने कृष्ण के बाल चरित्र का वर्णन किए हैं, तो याद रखिए बाल चरित्र में सबसे ज्यादा अगर आगे है तो कौन? सूरदास है, याद रखिएगा सूरदास है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्या है कि पृष्टि मार्ग के संस्थापक कौन है? पृष्टि मार्ग के संस्थापक कौन है? तो वल्लभाचार्य को पृष्टि मार्ग का संस्थापक कहा गया है। राम कथा के लेखक कौन है? याद रखिए, राम कथा के लेखक, आप मत लगा देना तुलसीदास, गलत करोगे। याद रखिए, राम का कॉम्बिनेशन तुलसीदास से नहीं कर देना। यहाँ पे राम कथा के लेखक जो है कामिल बुलके है, याद रखिए कामिल बुलके है। अगला क्वेश्चन है, घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने माना है? घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा है। अगला है देवनागरी, अगला जो क्वेश्चन है उसको देखिएगा, देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? देवनागरी लिपि जो है ना, यानी हम जो भाषा में लिखते हैं हिंदी, वह कौन सा भाषा है? तो देवनागरी है ना। तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात में हुआ। कहाँ हुआ? गुजरात में। और गुजरात की जो लिपि भी है ना बुआ, वह भी देवनागरी लिपि ही कही जाएगी। मराठा में जो लिखा जाता है मराठी लोगों का, वह भी देवनागरी लिपि। पंजाब में जो लिखा जाता है भाषा, वह भी देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ? तो कहां हुआ? तो गुजरात में हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है उसको देखिएगा, प्रेम के पीर के कवि, याद रखिए प्रेम के पीर के कवि किसे कहा गया है? तो जायसी, यानी एक तो जायसी को कहा गया है और एक घनानंद, यानी एक मलिक मोहम्मद जायसी को, जो आप फर्स्ट चैप्टर पढ़े हो ना, यानी 12वीं क्लास के फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी करबक। और एक दो मलिक मोहम्मद जायसी को कहा गया है प्रेम के पीर के कवि। और आप 10वीं कक्षा में पढ़ोगे घनानंद, तो घनानंद को भी कहा गया है। अगला देखिएगा, मानस के रचनाकार कौन है? मानस के रचनाकार कौन है? तो मानस के रचनाकार है कौन? तुलसीदास। और आप जाइएगा ना तो तुलसीदास जो चैप्टर पढ़िएगा उसमें आपको दिया भी है कि मानस के रचनाकार, तो मानस के रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास है। अगला है, हिंदी साहित्य के प्रयोग के प्रवर्तक कौन है? तो हिंदी साहित्य के प्रयोग के प्रवर्तक कौन है? तो अजय, हाँ सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय, जो आप 12वीं क्लास में पढ़े हो, रोज पाठ के राइटर कौन है? वही है ना, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय। तो यह जो है ना क्वेश्चन, यह क्वेश्चन आउट ऑफ बुक रहेंगे, यानी 12वीं क्लास के आउट ऑफ बुक रहेंगे। जितने भी आप देखोगे कि हिंदी साहित्य के क्वेश्चन होंगे, तो हिंदी साहित्य का क्वेश्चन 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं यानी 11वीं 12वीं से रहे या ना रहे, याद रखिएगा। और उसके बाद आपको आगे के भी जो विषय हैं उन विषय से भी रहते हैं। इसलिए एक बात ध्यान में रखिएगा, ये कंपटीशन लेवल के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला जो है उसको देखिएगा, मैथिल कोकिल किसे कहा गया? मैथिल कोकिल किसे कहा गया? तो विद्यापति। मिथिला के कवि कहा जाता है किसको? विद्यापति को कहा गया ना, कोकिल यानी कवि, तो मिथिला के कवि कहा जाता है किसको? विद्यापति को।
प्रकृति के सुकुमार कवि, हाँ प्रकृति के सुकुमार कवि कही जाती है, कहा जाता है किसको? सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखिएगा, आधुनिक युग के मीरा, हाँ आधुनिक युग के मीरा किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? तो आधुनिक युग के मीरा कहा गया है किसे? महादेवी वर्मा को कहा गया है। याद रखिए, छायावाद का जनक, छायावाद के जनक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। याद रखिए, छायावाद के जनक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। अगला है क्वेश्चन, याद रखिए, रस के जनक, हाँ रस के जनक कौन है? तो रस के जनक है भरत मुनि। और भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं। याद रखिए, भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार के होंगे? तो 8 प्रकार के होंगे। अगला है तुलसी और सूर्य के अनुसार रस कितने होते हैं? तो तुलसी और सूर्य के अनुसार रस होते हैं कितने? 11 होते हैं। भरत मुनि कहते हैं 8 होते हैं रस, और इनके अनुसार रस जो होते हैं वह कितने होते हैं? 11 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कबीर को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है? यानी कबीर को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है? तो किसने कहा है? हजारी प्रसाद ने कहा है। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें भाषा का डिक्टेटर कहा है। ऐसे भी आ जाएगा कि भाषा का डिक्टेटर किससे कहा जाता है? तो कबीर को कहा जाता है। तो यहां तक ये वीडियो समाप्त है। सेकेंड जो मैं वीडियो लाने वाला हूं, फिर मैं हिंदी साहित्य का लाने वाला हूं। इसलिए जितने भी आप लोग हैं उन सभी लोग को आप वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनका भी फायदा हो सके। और पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं ना, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि 12 क्लास के इंग्लिश और हिंदी के जितने भी वीडियो है उसका आप मिस नहीं कर सको। इसलिए आपको जुड़ जाना होगा।